हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं लास्ट डिजिट मेथड के बारे में कि लास्ट डिजिट मेथड क्या होता है, कैसे इसको यूज किया जाता है और कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो लास्ट डिजिट का मतलब ये आखिरी अंक है। ठीक है, तो आखिरी अंक यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 1, यहाँ 2, जहाँ इस तरीके के ऑप्शन होंगे वहाँ तो होगा ही होगा। ठीक है, और जहाँ इस तरीके के ऑप्शन होंगे कि जहाँ लास्ट में जीरो है तो जीरो हटा देंगे, बाद में जो अंक है उसको देखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 5, यहाँ 3 है। ठीक है, और इस तरीके से कभी कभी ऑप्शन ऐसे आते हैं कि दो ऑप्शन होते हैं लेकिन आंसर उनमें से नहीं होता है, तो यहाँ भी यूज होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऑप्शन दो ऐसे आते हैं जहाँ दो लास्ट डिजिट सेम होती है, तो यहाँ क्या करेंगे, हम कोई अलग कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे, अलग मेथड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं, डिजिटल सम पढ़ चुके हैं, और मल्टीपल गिवन मेथड पढ़ चुके हैं, 0.0% पढ़ चुके हैं, और अप्रोक्स पढ़ चुके हैं। तो उन चीज़ों का इस्तेमाल करके इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, और जैसे हम हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है लास्ट डिजिट। तो यहाँ लास्ट डिजिट सेम नहीं होनी चाहिए, यहाँ भी सेम है, यहाँ 7, यहाँ 7, यहाँ 7, तो यहाँ पर यूज़ नहीं होगा इसका। ठीक है, और यहाँ पर हम जीरो हटा देंगे, यहाँ जीरो हटा देंगे, तो फिर से यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, तो यहाँ पर मतलब इस तरीके के ऑप्शन में इसका यूज़ नहीं करेंगे। इसके लिए कोई अलग मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसके लिए कोई अलग मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ इसका यूज़ नहीं होता है। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले कौन सी फॉर्म के लिए, P×Q×R/SLT, क्योंकि ज़्यादातर कैलकुलेशन इसी फॉर्म में आकर सवाल में लास्ट में अटक जाती हैं, तो जो आगे भारी पड़ता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कोई एग्जांपल, जैसे ये है। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं एग्जांपल। यहाँ डिजिट क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, तो क्या हो जाएगा 3, 2, 8। ठीक है, उधर की क्या है 1, यहाँ से 1 × 6। ठीक है, तो ऊपर क्या होगा 3 दूनी 6, 6×8 = 48, यानी कि लास्ट डिजिट क्या होगा ये, और यहाँ क्या होगा 6। तो आंसर जो होगा वो होगा, यानी कि 6 को किससे गुणा करें कि उसकी आखिरी डिजिट 8 आ जाए। ठीक है, तो हम देखेंगे किस किस से गुणा करके आखिरी डिजिट 8 आ सकती है। जैसे मान लीजिए 6 की गुणा हम 3 से करते हैं, तब 8 8 आ जाती है आखिरी डिजिट। 6 की गुणा 8 से करते हैं, तब 8 आ जाती है आखिरी डिजिट। ठीक है, नहीं क्योंकि यहाँ 48 हो गया, नहीं तो 8 आ गई आखिरी डिजिट। तो यानी कि हम 6 की गुणा या तो 3 से करें या 8 से करें, तब आखिरी डिजिट जो आती है 8 आती है। तो हम क्या देखेंगे, 3 है या 8 है, वो हम ऑप्शन चेक करेंगे। 3 और 8 नहीं है, 3 और 8 नहीं है, 3 और 8 नहीं है, तो यहाँ 3 आ गया, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, ए आंसर हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखें, ये इस तरीके से जीरो हटा देते हैं, जैसे यहाँ जीरो है ना, ये जीरो हटा देते हैं। ठीक है, तो अगला मेथड देखते हैं। अगला मेथड यूनिटरी मेथड है। ठीक है, एक किसी ए की वैल्यू कोई बी है तो सी की वैल्यू क्या होगी, इस तरीके से। तो एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तो अब आपको काफ़ी कैलकुलेशन ही होगी, तो आपको सीधा इस तरीके से करना है, 3 × 7, और फोन में क्या जाएगा 17, यानी कि 7 आ जाएगा। 3×7 = 21, यानी कि लास्ट डिजिट 1 आ जाएगी, यहाँ क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। तो हम क्या देखेंगे, 7 को किससे गुणा करें कि उसकी आखिरी डिजिट 1 आ जाए। तो 7 को तो केवल 3 से ही गुणा कर सकते हैं जिसकी आखिरी डिजिट 1 आती है, उसके अलावा कोई है नहीं। यानी कि हम क्या देखते हैं कि जो लास्ट डिजिट होगी वो क्या होगी, 3 होगी, यानी कि 3×7 = 21, तभी तो 1 आएगी। तो इसका मतलब 7 नहीं होगा, लास्ट में ये नहीं होगा, तो सीधा सीधा आंसर है कि 3 हमारी लास्ट डिजिट आ जाएगी। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें प्रैक्टिस आप करेंगे तो बहुत आसान होने वाला है आपके लिए। शुरू शुरू में लगता है मुश्किल, लेकिन बहुत आसान होने वाला है। ठीक है, तो अगला क्या मेथड है, P×Q×R/AB%। ठीक है, ये इस तरीके का मेथड है, मतलब इस तरीके कैलकुलेशन है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका सीधा बहुत मतलब इससे सिंपल क्या ही आपको देखकर लग रहा होगा कि कितनी मुश्किल कैलकुलेशन है, लेकिन कोई ऑप्शन यहाँ। ठीक है, A, B, C, D। ठीक है, तो उसकी लास्ट डिजिट मतलब 2 है, कोई आंसर है। ठीक है, उसकी लास्ट डिजिट 1 है, इसकी लास्ट डिजिट 4 है, इसकी 6 है। तो इस तरीके से जो है कोई मतलब क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे तो लास्ट इसकी क्या है 8, और इसकी क्या है 3, यानी कि 8 × 3, तो 24 आ गया। तो 24 यानी 4, तो 4 की लास्ट डिजिट क्या हो गई,
मतलब सीधा सीधा सिंपल है, कोई कहीं कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हमारे जो आंसर की लास्ट डिजिट होगी वो क्या होगी, 4 होगी। तो 4 नहीं है किसी में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो सीधा सीधा आंसर हमारा क्या हो गया, सी आंसर हो गया। देखा कितनी आसान अब यहाँ पर आपको देखकर जो यहाँ पर आपको देखकर लग रहा होगा कि कितनी मुश्किल कैलकुलेशन है, लेकिन कितनी आसान कैलकुलेशन बैठी है हमारे लिए। लेकिन कब, जब हमारे सारे कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होंगे, ठीक है। इसलिए ध्यान से, बहुत ध्यान से चीज़ों को देखना है, और नहीं आना है तो कमेंट करना है, ठीक है। ठीक है, यहीं तक थी आज की वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए, क्योंकि हम पूरा कोर्स लाने वाले हैं एसएससी का या वनडे एग्ज़ाम जो भी आप देते हैं उसके लिए, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग हो, ठीक है, चाहे मैथ हो, चाहे जीके हो, कुछ भी हो, हम सब मतलब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं इन सब के लिए सब लाने वाले हैं। इनके सबके पीवाई के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो उनकी वीडियो लाने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको कोर्स मतलब पूरा कोर्स और बिल्कुल सिस्टमिक तरीके से आपको मिलेगा। ये नहीं कि एक वीडियो कहीं, पूरा सिस्टमिक तरीके से लाइन टू लाइन मिलेगा, मतलब प्लेलिस्ट बनाकर सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। और कभी कभी होता है कि यूट्यूब जो है अपडेट नहीं देता है, तो इसलिए रेगुलर अपडेट के लिए हमारे बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिल सके। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।